क्या आपको लगता है कि आईसीसी आज पीसीबी को देखकर और उनकी बातें सुन के कह रहा होगा एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज? ऐसी एक चीज होने वाली है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? देखिए, एसीसी में और आईसीसी में अब इंडियन डोमिनेंस ज़्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं, ये शुरू से मालदार लोग थे। ये मुझे पता है इन चीज़ों का। मैं ये पुराने अखबारात की फाइलें और वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। पैसे से ना दुनिया खरीदी जा रही है, जो गलत है। ये बहुत कम थोड़े टाइम के लिए होगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। और आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि इसको दूसरे लफ्जों में अगर हम बीसीसीआई कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पैसा लाते हैं। खुली बदमाशी मैं पहले बता चुका हूँ कि आईसीसी की वक़्त ख़त्म हो चुकी है। क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वही सुना और माना जाएगा। वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। एक चीज की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूँ कि जी हम नहीं आएंगे, आप आ जाएं। बीसीसीआई डालता है अपनी हुकूमत पर, हुकूमत कहती है कि बीसीसीआई से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्यों उलझे हुए हैं? इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्या हैं पाकिस्तान में? क्या वाकई कोई हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान मेज़बानी नहीं कर सकता इंडिया की? हालात तो ख़राब नहीं है। देखिए, अभी इंग्लैंड होके गई थी। मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ जब ईसीबी ने पीएसएल के लिए प्लेयर्स का मना कर दिया। वो इंग्लैंड जिनसे अभी मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए, उस ईसीबी बोर्ड के सरबराह से, जो अभी इतनी तारीफें करते हुए गए हैं यहाँ, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इस तरह मना कर दिया। बहुत तकलीफ जब बात है। असल में हाफिज, सच ये है कि पैसे से ना दुनिया खरीदी जा रही है, जो गलत है। ये बहुत कम थोड़े टाइम के लिए होगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान उन पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है। वजह कहते हैं जी, वो कहते हैं हम फंड आईसीसी को इतना करते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं वहाँ से। यार हाफिज, मसला ये, पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो, आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का। बिल्कुल, वो उन्होंने, उनकी का है ना अपना रिलायंस। हाँ जी, वो उनकी है ना, ब्रॉडकास्टर जो हैं। अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल खरीद लिया है। तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है। तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे। लेकिन वो भी मना नहीं करा पा रहा है। बड़ा मुश्किल काम है जय शाह के लिए इस चीज को हैंडल करना। मेरे ख्याल से पूरी उन्होंने कोशिश की थी कि वो अवॉइड कर सके। 29 को मीटिंग हो, मामला सेटल हो, मैं 5 को आके ज्वाइन करूं, तो ये बाकले ही संभाले जो संभाले। अवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फ़ोन करें कि आप जाओ, सही है, फ़ौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर लिया गया है, उससे जीतते हैं। ये तो सबको पता है ना। ये तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। वाकई? जी हाँ, वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था, मैं वुमेन टीम के साथ गया था। इंडिया? हाँ जी, वो 12 में 2016। और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें
दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना, वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियां जब हम पहुंचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियां भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना, तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना, वो उठ के भाग गया। उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क BCCI जिन्होंने ठहराया। और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें अकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी। और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। और आज डेव भी पहली रिचर्डसन दफा ने बता कुछ रहा किया इस मामले में? हूं। कुछ नहीं किया। ICC का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे जी। शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। सब ICC भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उसके भी हाथ में चीजें नहीं है, और वो भी ऐसा है जैसे घुटने टेक दिए ICC। All right, you are an economic power in cricket and growing economy in the world. ठीक है, अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स ना, वो they are showing the muscle of money. जब बहस खत्म होती है ना, तो they are trying to tell कि because हम ये है तो because that's why हम ये कर सकते हैं। देखिए ACC में और ICC में अब इंडियन डोमिनेंस ज़्यादा है। ये हमें आराम से बात को मान जाना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, ये जो हिंदू लोग हैं, ये शुरू से मालदार लोग थे। ये मुझे पता है इन चीज़ों का। मैं ये पुराने अखबारात की फाइलें और वो सब देखता रहा हूँ। इन्फ्लुएंशियल थे, इश्तिहारात भी इनके ही होते थे। अभी भी ये अपने बॉलीवुड और क्रिकेट की वजह से फुनफुनाते फिरते हैं। अब ये इस हद तक चले गए, इनका जो कालस है या इनका बुग़्ज़ है, वो अब एहसास कमते की हदों को छू रहा है। अब इनके बाद जो बड़े सरकर्दा किस्म के एंकर्स हैं या तजियाकार, जैसे हरबंदा तजियाकार है, वहाँ के कुछ इस्टेब्लिश तजियाकार हैं जो कि BCCI के फ्रंटमैन के तौर पर या इन्फॉर्मर के तौर पर भी काम करते हैं। BCCI डालता है अपनी हुकूमत पर, हुकूमत कहती है कि BCCI से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्यों उलझे हुए हैं? इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्या हैं पाकिस्तान में? क्या वाकई कोई हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान मेज़बानी नहीं कर सकता इंडिया की? हालात तो ख़राब नहीं है। देखिए अभी इंग्लैंड होके गई थी